डियर पेरेंट्स, हाउ टू जॉइन सैनिक स्कूल, बहुत सारे वीडियोस हैं। अब इस वाले वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल आपको बताएंगे कि सैनिक स्कूल को कैसे ज्वाइन करना है। बिल्कुल क्विक एक रेडी रखना टाइप का आप इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत सारे आपको इधर उधर जांच करने की, इधर उधर रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप हाउ टू जॉइन सैनिक स्कूल थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले सैनिक स्कूल है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं और सैनिक स्कूल सोसाइटी है उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है और बहुत अच्छे ये पब्लिक स्कूल्स हैं जो कि सीबीएसई के एफिलिएटेड है और साइंस पढ़ाते हैं आपको 11th एंड 12th में। आर्ट्स और कॉमर्स नहीं पढ़ाते और इसमें एडमिशन लिया जाता है 6 में या 9th में। मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। 6 में है बॉयज एंड गर्ल्स बोथ और 9th में अभी केवल बॉयज हैं, लेकिन कुछ समय बाद 9th में लड़कियों की भी वैकेंसीज आ जाएंगी तो लड़कियां भी जाने लगेंगी। देश में टोटल 33 सैनिक स्कूल्स हैं और अभी 18 नए सैनिक स्कूल्स हैं। इतनी जानकारी आपको एक जगह पर नहीं मिलेगी जितनी मैं देने वाला हूं और आपको अच्छा लगेगा कि इतना सारा कुछ एक जगह पर हमें पता लग गया। अब ज्वाइन कैसे करना है, ये ज्वाइन होता है, इनके लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या AISSEE, और इसको कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA। ये होता है साल में एक बार जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में AISSE एक ही दिन होता है, छठी का भी उसी दिन होता है, 9th का भी उसी दिन। और इसके बाद में इसका आता है मेरिट लिस्ट, रिजल्ट बनता है और 1 अप्रैल से इसमें सेशन शुरू हो जाता है। रिटन एग्जाम के बाद, मेरिट के बाद केवल एक मेडिकल होता है, इंटरव्यू नहीं होता है सैनिक स्कूल के अंदर। बहुत लोगों को भ्रांति है कि इंटरव्यू की तैयारी करना है सैनिक स्कूल के, होता ही नहीं। पहले होता था, आजकल नहीं होता है। मेडिकल के साथ साथ एक और चीज होती है जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन जो चेक होता है। तो ये मोटी मोटी चीजें हमने जो बात करी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में CBSE से एफिलिएटेड है, छठी और 9वीं में बच्चा जाता है। 33 सैनिक स्कूल्स हैं हर एक स्टेट में, कईयों में 1 है, 2 हैं, यूपी में 3 भी हैं और 18 नए सैनिक स्कूल हैं। नए सैनिक स्कूल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इनका जो एग्जाम होता है AISSE जो कि होता है जनवरी के महीने में और जिसका की एडमिशन होता है अप्रैल के महीने में, और रिटन एग्जाम के बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट चेक होता है, तब आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर होता है, बच्चा चल जाता है। अब इसकी फटाफट बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में और टेस्ट के बारे में। क्लास 6 में बच्चा 5th पास होना चाहिए, नहीं भी है तब भी चलेगा, वो स्कूल्स में किसी में पढ़ रहा होना चाहिए। पहले नहीं मांगते थे, आजकल कहते हैं स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आए कि पढ़ रहा है मेरा बच्चा 5th में और 5वीं पास है। तो बच्चा जब क्लास 5th में है, उसकी एज 31 मार्च को 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप सही समय पर डिसीजन लेते हैं तो 2 बारी बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। कई पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा इस एज में है लेकिन 6 में पढ़ रहा है, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट या रिकमेंडेशन है, अगर आपका बच्चा छठी में भी पढ़ रहा है और सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है, 1 साल पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी कहानी सुनाई थी एक वीडियो में कि मैंने 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप किया, वो 1 साल वहीं ड्रॉप करना ही हो जाता है, क्योंकि जो सैनिक स्कूल जो सुविधाएं दे रहा है, जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है, जिस तरह से उसको NDA और नेवल एकेडमी के लिए तैयार कर रहा है, जिस तरह से अपने पांवों पे खड़े होने की जो ताकत दे रहा है, वो बाकी स्कूल्स नहीं दे रहे हैं। और इसकी जो फीस है वो इतनी कम है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। रेजिडेंशियल स्कूल जो है पूरे साल की 1.7 लाख रुपीज, जिसमें तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये आपको वापस हो जाते हैं। अगर आप उसी स्टेट के हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 75 से 80 हज़ार रुपये भी आपको वापस मिल सकते हैं। तो इतने में इतना सब कुछ नहीं होता है और बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है और करियर की तैयारी कर रहा है। अब 6 में जब ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे का क्लास बता दिया, वो बता दिया। एक इसमें लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज, रिजर्वेशन होता है। 67% वैकेंसीज होम स्टेट के हैं, 33% आउटसाइड स्टेट के हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। आप कमेंट में लिखेंगे अपना नंबर, हमारे दिए हुए संपर्क नंबर पे भेजेंगे, हम वो वीडियो की पूरी लिस्ट आपको भेजेंगे। आप इकट्ठा बैठ के एक दिन में सारे वीडियोस देख सकते हैं।
अब जो क्लास 6 का है पेपर पैटर्न, मैथ्स, लैंग्वेज, या लैंग्वेज क्या है वो मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत पेरेंट्स को डाउट होता है। और इसका आता है जीके और इंटेलिजेंस, 4 सब्जेक्ट आते हैं जी। मैथ्स है 150 नंबर का, बाकी है 50, 50 और 50, टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। हर सब्जेक्ट में 25% नंबर लाने पास होने के लिए और 300 में से टोटल लाने 40% मार्क्स पास होने के लिए। मतलब 50 में से 12.5 अगर नंबर ला रहा है बच्चा तो क्वालिफाई कर जाएगा, रिटर्न में मेरिट में आ जाएगा। और इतने कम नंबर चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करना। जहां मैंने बताया था लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बारे में केवल सैनिक स्कूल के लिए समझना बहुत जरूरी है कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है 13 भाषाओं में से दिया जा सकता है। उसके लिए एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है। इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, असमीज है, बंगला है, पंजाबी है, इतने सारे बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें बच्चा एग्जाम दे सकता है। इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है। और मान लीजिए मैंने पंजाबी चुन ली, तो लैंग्वेज में पंजाबी का पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, और जीके, इंटेलिजेंस और मैथ्स का इंग्लिश और पंजाबी में आएगा। ये सुविधाएं दे रखी है गवर्नमेंट ने आपको। तो यहां लैंग्वेज का केवल एक ही एग्जाम है, 9th में नहीं, 9th में तो इंग्लिश कंपलसरी, लेकिन क्लास 6 में ये जो पेपर पैटर्न है इसको समझना जरूरी है। और अगर मेरे से पूछा जाए सबसे ज्यादा जोर किस पे लगना है, तो सबसे ज्यादा जोर लगना है गणित पर। 300 में से 150 नंबर मैथ्स के हैं, लेकिन बाकियों को पास करना जरूरी। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। तो आप देखिए कि 200 सवाल करने बच्चे ने 2.5 घंटे के अंदर, बड़ा टफ है उस एज ग्रुप के लिए, लेकिन और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। अभी अगर देखा जाए तो तकरीबन 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 75,000 बच्चों ने क्वालिफाई भी किया, लड़के लड़कियां शामिल। और जैसा मैंने बताया 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल दोनों के लिए। अब सैनिक स्कूल में जाके 6ठी में होगा क्या, बच्चा जो है 6ठी से लेकर 12वीं तक सैनिक स्कूल में पढ़ेगा, हॉस्टल में रहेगा, रेसिडेंशियल। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल जो बन रहे हैं उसमें हॉस्टल में भी रह सकता है बच्चा, पीजी में भी रह सकता है, अपने घर में भी रह सकता है, अगर आप उसी शहर के हैं तो। यहां नहीं है। अगर आप नगरोटा, सैनिक स्कूल नगरोटा में आपका बच्चा चला जाता है और आप नगरोटा के ही रहने वाले हैं, तो आपका बच्चा शाम को घर नहीं आएगा, वो सैनिक स्कूल में ही रहेगा। लेकिन जो न्यू सैनिक स्कूल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है काम करने का तरीका। बहुत इसका कॉम्प्लिकेटेड रिजर्वेशन प्रोसेस है, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं। और इसकी तैयारी आपने करनी है 5वीं में जब बच्चा है तब। 1 साल की तैयारी काफी है, क्योंकि सारा सिलेबस एनसीईआरटी पर बेस्ड है। मेडिकल में अगर आपका बच्चा बिल्कुल शेप ठीक है, हाइट वेट नहीं देखते, वेट बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल गुलाब जामुन होना चाहिए, टूथपिक नहीं होना चाहिए। अगर एवरेज हाइट वेट है, और जो अभी हमने एक मेडिकल किया, मेडिकल के ऊपर वो किया था, तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में नाप ले। मान लीजिए एक बच्चा 150 सेंटीमीटर का है और इसमें से 100 माइनस कर दें तो 50 केजी तकरीबन उसका वेट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है। आई सेट का बस यही बताता हूँ, ±1.25 तक लगा हुआ चश्मा मान्य है। अगर आप स्क्रीन टाइम कम करते हैं, लैपटॉप पे टीवी का टाइम कम करते हैं थोड़ा, तो बच्चे का आई साइट ठीक हो जाता है। सर्जरी नहीं होता है। अगर आपके बच्चे के आई साइट यहीं पर -4 है तो आपके लिए सैनिक स्कूल नहीं है, मत करिए। अगर आपकी हड्डी टूटी है, कोई जुड़ा हुआ है, नॉक नीज है, फ्लैट फुट है, बहुत सारी कंडीशंस हैं इस प्रकार का, तो बच्चे को आप एग्जाम दिलाइए, लेकिन वो एग्जाम रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिलाइए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जहां पर इस प्रकार का मेडिकल नहीं होता, क्योंकि ये सेनाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो दुश्मन के ऊपर जब घोप निकाल करना है तो बिल्कुल फिट आदमी चाहिए ताकि उसको मार के आए वहां पर। तो यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई रहेगी। एक ही दुख की बात यह है कि क्लास 6ठी में जब बच्चा जाता है, बहुत छोटा होता है, तो सेटलिंग डाउन के प्रॉब्लम्स आती हैं। और अभी किसी ने कहा था कि बहुत टफ है, ये है वो, टफ तो हो गई, लाइफ ही बहुत टफ है। तो क्यों ना आप अपने बच्चे को 6ठी, 7वीं, 8वीं से इतना मजबूत कर दे
तो सैनिक स्कूल अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए, जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपको एसएसबी रिटन एग्जाम सबकी तैयारी को बेचारे 6-7 साल में बच्चा कर ही लेता है। बहुत अच्छे एक ऑप्शन है। ज्वाइन कैसे करना है? आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो जनवरी में जब एग्जाम होता है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाता है अक्टूबर के महीने में। तो जो अगले साल एग्जाम देंगे, अभी से चिंतित नहीं होता ना, अक्टूबर में आएगा, एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बारे में कैसे फॉर्म भरना है, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमने ही बना के डाले हैं, आप उसको किसी भी एक वीडियो को देख लें। अक्टूबर में होगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद जनवरी में एग्जाम होगा, फरवरी मार्च में उसका रिटर्न का रिजल्ट आएगा और मेडिकल होगा, और अप्रैल में उसका कोर्स शुरू हो जाएगा। 2.25 लाख के करीब साल की फीस आती है, जिसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मारामारी भी नहीं है। डिफेंस के लिए सब्सिडी है, अगर आपका इनकम कम है उसके लिए सब्सिडी है, और 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी, एक तो होम और आउटसाइड स्टेट का है 67 और 33। इनके अंदर में जो कैटेगरीज हैं वो इस प्रकार हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी एनसीएल है, स्टेट वाला नहीं, ये नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट में, और एक है डिफेंस, और फिर है जनरल। यहां पर भी बिल्कुल सेम है। तो 67 और 33 दो मोटा मोटा डिवीजन है, होम स्टेट आउटसाइड स्टेट का, और दोनों ही में इस प्रकार वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये शायद 15% है, 7.5% है, 27% है, और इनको माइनस करके जो बचता है उसका 25% डिफेंस का और बाकी जनरल का है। काफी सारी सीट्स हैं। छठी में सबसे अच्छी बात क्या है कि मेन इंटेक जो है छठी में है, तकरीबन 3000 के करीबन सीट्स हैं क्लास 6 में। हर सैनिक स्कूल की सीट्स आती है, एनटी की वेबसाइट पर आता है, हर साल सीट का नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और तकरीबन 1500 सीट्स बनेंगी न्यू सैनिक स्कूल की। इतनी वैकेंसीज हैं। कई लोगों का भ्रांतियां होती हैं कि हम केवल ये सैनिक स्कूल डिफेंस वालों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं है, सिविलियंस के लिए ही है। इसमें सब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, डिफेंस तो बहुत छोटा सा है, 100 में से 8 या 9 ही वैकेंसी होती है इसकी, तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जब ज्वाइन करने का प्रोसेस बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, एग्जाम बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, एनसीईआरटी पर बेस बता दिया, अब आता है क्लास 9 का। क्लास 9 में बच्चा 8th में पढ़ रहा होना चाहिए और 8 पास कर लेना चाहिए जब वो सैनिक स्कूल ज्वाइन करते हैं। कई व्यक्तियों को होता है कि सर अभी तो मार्च आ गया है, हमारे बच्चे के 8वीं के एग्जाम अभी हुए ही हैं, रिजल्ट नहीं आया, तो टेम्परेरी सर्टिफिकेट चल जाएगा। प्रिंसिपल साहब या स्कूल के जो अथॉरिटीज हैं देते हैं कि बच्चों 8वीं में पढ़ रहा है और शायद पास हो जाएगा बढ़िया हमारे हिसाब से, तो उसको वो ले लेते हैं। जब एक बार पक्का सर्टिफिकेट स्कूल में जमा हो जाएगा तो उसका एडमिशन भी कंफर्म हो जाता है। इनका जो पेपर है वो 400 नंबर का होता है, सेम 67 और 33 है। और एक जानने वाली बात जो क्लास 6 के लेवल लागू है, अगर आप एससी हैं तो आपका जो कंपटीशन केवल अपने एससी के ग्रुप से ही है, यहां पर भी और यहां पर भी। हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग है, पूरी नहीं कि सारे सबसे अच्छे वाले ले। अगर मान लीजिए 1500 एससी वाले कैंडिडेट्स थे, तो जो यहां पर 30-35 वैकेंसी हैं, इनमें से बेस्ट इसी में से लिए जाएंगे। सिमिलरली अगर डिफेंस के 700 थे, तो जो डिफेंस वाले हैं उनका केवल लड़ाई किससे, डिफेंस वालों के लिए, ये जानना जरूरी है, होम स्टेट भी आउटसाइड स्टेट के लिए भी। अब ये जो 400 नंबर का पेपर है, इसमें इंग्लिश एक मैंडेटरी पेपर है, 400 में से 200 मार्क्स गणित के हैं, मैथ्स के। तो सैनिक स्कूल में अगर आपका बच्चा जाना चाहता है, उसका जो गणित है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे करना है, एक गाइड बुक लेनी है आपने और एक प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लेने हैं, PYP पूर्व प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के। फिर इंग्लिश है, इंटेलिजेंस है, और अभी जीके जो है साइंस एंड एसएसटी में 2 में चेंज हो गया, सोशल साइंस एंड साइंस। और ये सारे क्या है, 50-50 मार्क्स के हैं। पास का क्राइटेरिया जो छठी में था वैसे ही है, हर एक में आपने इंडिविजुअल 25% नंबर लाने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये क्लास 6 में और क्लास 9 के लिए भी लागू है कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं
तो आपके लिए ये 25% वाला जो है लागू नहीं है, और ओवरऑल 40% लाना है वो भी लागू नहीं है। आपने लेकिन मेरिट में आना है। अभी थोड़ा उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस चेंज कर दिया इस साल से, तो मेरिट में आना थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये ध्यान दें। छठी क्लास का था 300 मार्क्स का पेपर था, ये कितने मार्क्स है? 400 मार्क्स है। बाकी इंग्लिश है, मैथ्स मैंने बता दिया, इंटेलिजेंस है, साइंस है, सोशल स्टडीज है। टोटल 5 हिस्से हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, जो क्लास 6 वाला 2.5 घंटे का होता है। बहुत ज़्यादा इसमें जोर लगाना पड़ता है, बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल क्लास 6 में नहीं जा पाया है तो क्लास 9th में भी जा सकता है, ध्यान रखना है। ओनली थिंग इज क्लास 9th की वैकेंसी है वो 450 से 500 के बीच में होती है। और अभी न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 9th में एडमिशन नहीं होगा। 3 साल बाद जब यहाँ वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी तो ये भी शायद क्लास 9th को ऑफर करेंगे। और अभी के लिए गर्ल्स भी इसमें एडमिशन के लिए 9th में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। लड़कियां केवल छठी में जा सकती हैं। सेम है, रिटन एग्जाम होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद अगर मेरिट में आ जाते हैं, इनका ई काउंसलिंग के भाई अगर मेरिट में राउंड 1 में, राउंड 2 में किसी में आता है, उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल का डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है और स्कूल से कॉल लेटर आता है। तो ये था सैनिक स्कूल कैसे ज्वाइन किया जाए, अब इसकी तैयारी कैसे करी जाए, 2 मिनट में उस पर बात कर रहे थे। सैनिक स्कूल अगर क्लास 6 में कर रहे हैं तो 4th या 5th में आपका बच्चा है तब कराएं। 1 साल घर में तैयारी कराएं, 1 साल के लिए मेरे पास लेके। और दूसरे का 7th और 8th में जब बच्चा है तब आप तैयारी कराएं। वही 1 साल आपने खुद अपने आप तैयारी करनी है। हमारे इसी चैनल पर सारा का सारा कोर्स फ्री में अपलोडेड है। आप हमसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने का नंबर बहुत सिंपल है, 7417920356। इस पे आपने केवल व्हाट्सएप करना है बस। बाकी हमारा जो संपर्क वाली टीम है आपसे संपर्क करेगी। आपने मेरे से बात करना, लिख दीजिए व्हाट्सएप मैसेज में कि मैं बहुत चिंतित हूं, कर्नल अमरदीप से बात नहीं हुई तो मेरा बिल्कुल ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, मैं पक्का आपको कॉल करूंगा। आपने चिंता नहीं करनी। ऐसा नहीं कि मेरे से बात करना मना है, केवल ये होता है कि बहुत व्यस्त होता है शेड्यूल आपका, हम उचित समय देके। और अगर बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं मैं लाइव सेशन आपके लिए कंडक्ट करूं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हम एक संडे को 1-1.5 घंटा निकालते हैं, आपस में दोस्तों की तरह बातचीत करते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन हाउ टू ज्वाइन सैनिक स्कूल में बड़ी बड़ी जो भ्रांतियां हैं, मोटी मोटी जो बातें थी, वो मैंने सारी इसमें कवर कर दी हैं। डिटेल्ड वीडियोस बने हैं, रिजर्वेशन कैसे होगा, पेपर कैसे होगा, सिलेबस क्या है, ये सबका एक अलग अलग वीडियो है। आप उसको पक्का देख लीजिए। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा नहीं हम तो भाई बिजनेस फैमिली है, हमारा बच्चा तो पहले ही, उसके लिए इतना बड़ा मिल है, फैक्ट्री है। लेकिन ये वीडियो आपका देख लिया तो आपकी फैक्ट्री में करने वाले कम से कम 50 लोगों का भला कर सकते हैं आप इस वीडियो को शेयर करके। SHARE बहुत ही आसान है। हम 1000 चुटकुले शेयर करते हैं, पता नहीं उठपटांग क्या क्या शेयर करते हैं, यही शेयर कर दो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा समर्थ नहीं है, जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, पक्का यूट्यूब पर कोर्स करके एक बच्चा हमारा 244 नंबर लाया है 300 में से, बिना एक भी पैसा खर्च करे। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए बना है जो कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। हम हर संभव सहायता करेंगे। आपने चैनल शेयर करना है। मुझसे जो भी बात करना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये नंबर मैंने दे दिया है। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट लिखें। आप बोलिए कर्नल अमरदीप आपका वीडियो बहुत खराब था, वो भी लिख दो ताकि मैं अगला वाला वीडियो ठीक बनाऊं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है या आपके बारे में अभी भी दिमाग में कोई संशय है, कोई शंका है, आप पक्का लिखें कि ये चीज अभी भी हमें क्लियर नहीं है। मैं उस विषय पर भी इस प्रकार का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बातचीत के लहजे में बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए और हम अपनी जो जानकारी है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर कर पाए। बहुत अच्छे करियर है डिफेंस, मुझे बहुत प्राउड है यूनिफॉर्म पहनने का। जो एक एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर बोलते हैं उसको, वो किसी और सर्विस, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह रहा हूं। बड़े से बड़ा धुरंधर ले आए, एक सेना का जो अधिकारी है वो इस एक्स फैक्टर की वजह से जो होता है ना, A × X AX हो जाते हैं हम। अलग है, उसका स्वैग ही अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नौनिहाल हैं ये एक्स फैक्टर करें, एक बड़ी इज्जत वाली लाइफ जिए, देश की सेवा एक प्योर फॉर्म में करें, सभी लोग देश सेवा कर रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को तसल्ली से देखना है, शेयर करना है, इस पर मनन करना है और हमसे संपर्क साधना है। 3-4 काम है, अपने टाइम में करिए, कोई जल्दी नहीं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।